आइए शुरू करते हैं ये डीप डाइव। हाँ जी। आज हमारे हाथ में है सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास और बात हो रही है विद्या अविद्या, बंधन और मोक्ष की। हाँ, बहुत गहरे विषय हैं ये। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि भाई ये सच्चा ज्ञान और अज्ञान आखिर है क्या और कैसे ये हमें मुक्ति या फिर बंधन की तरफ ले जाते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहता है। खोलते हैं इसकी परतें। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत सबसे पहले ना विद्या और अविद्या के बीच का जो फर्क है उसे साफ करता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वो कहता है जो इन दोनों के स्वरूप को, मतलब इनके असली रूप को समझ लेता है, वो पहले अविद्या, और यहाँ अविद्या को कर्म और उपासना से जोड़ा गया है, उसके जरिए मृत्यु के दुख से पार पाता है। अविद्या से? ये कैसे? हाँ, और फिर उसके बाद विद्या यानी जो यथार्थ ज्ञान है उससे मोक्ष हासिल करता है। अच्छा, तो ये अविद्या सिर्फ अज्ञान या इग्नोरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ फिर यहाँ? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है। देखिए, योग दर्शन का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि अविद्या 4 तरह की है। 4 तरह की? कौन सी? पहली, अनित्य को नित्य समझना, मतलब जो चीजें टेम्पररी हैं उन्हें परमानेंट मान लेना। हाँ, जैसे ये दुनिया। हाँ। दूसरी, अपवित्र को पवित्र मानना। तीसरी, दुख को सुख जानना। और चौथी, जो आत्मा नहीं है यानी अनात्मा, उसे आत्मा समझना। अच्छा, तो ये एक तरह की मतलब गलत फहमी या भ्रम है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का भ्रम। और इसके ठीक उलट विद्या है, इन सब चीजों को वैसे ही जानना जैसी वो असल में है। अनित्य को अनित्य, दुख को दुख, आत्मा को आत्मा। समझ गया। लेकिन फिर भी ये बात थोड़ी चौंकाती है कि कर्म और उपासना को भी अविद्या कहा गया। क्या मतलब है इसका? क्या वो गलत है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, स्रोत उन्हें अविद्या इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने आप में ज्ञान नहीं है। अच्छा। वो बाहरी या भीतरी क्रियाएं हैं, मतलब वो ज्ञान विशेष नहीं, क्रिया विशेष है, एक्शंस है, नॉलेज इटसेल्फ नहीं। ठीक है। लेकिन और ये जरूरी है, स्रोत ये भी साफ करता है कि मृत्यु के दुख से पार पाने के लिए शुद्ध कर्म और ईश्वर की सच्ची उपासना ये बेहद जरूरी है। तो वो जरूरी भी है और अविद्या भी? ये कैसे? हाँ, क्योंकि वो साधन है, साध्य नहीं। असल में मुक्ति मिलती ही तब है जब पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ये तीनों मिलते हैं। अच्छा, तो तीनों का संगम चाहिए। बिल्कुल, तीनों का मेल। समझ गया। तो ये क्रिया है, मतलब कर्म और उपासना अपने आप में ज्ञान नहीं है, पर सही ज्ञान के साथ मिलकर मुक्ति का रास्ता खोलती हैं। सही पकड़ा। और इसके विपरीत क्या होता है? बंधन कैसे होता है फिर? हाँ, तो इसके उलट अगर कर्म अपवित्र हो, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, उपासना गलत हो, जैसे स्रोत के अनुसार जड़ मूर्तियों को पूजना, और ज्ञान भी झूठा हो, तो ये सब मिलकर बनाते हैं बंधन, यानी बद्ध। तो जो जीव अधर्म में, अज्ञान में और गलत उपासना में फंसा है वही बद्ध कहलाता है। तो इस नजरिए से देखें तो क्या ये बंधन और फिर ये मुक्ति, ये हमारी कोई नेचुरल स्टेट है? मतलब क्या हम स्वभाव से ही बंधे हुए या मुक्त हैं? नहीं, स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। बंध और मोक्ष दोनों ही किसी निमित्त यानी किसी कारण से होते हैं। अच्छा, कारण से? हाँ, ये स्वाभाविक नहीं है। अगर ये स्वाभाविक होते तो सोचिए, इनसे कभी छुटकारा मिल ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जो चीज स्वाभाविक होती है वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे आंख का देखना स्वाभाविक है, तो वो देखना बंद नहीं कर सकती जब तक वो है। हाँ, बात तो सही है। वैसे ही अगर आत्मा स्वभाव से बंधी होती तो हमेशा बंधी रहती, अगर स्वभाव से मुक्त होती तो हमेशा मुक्त रहती, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या जीव मतलब आत्मा और ब्रह्म यानी वो परम सत्ता, क्या वो एक ही हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है और स्रोत यहाँ साफ तौर पर कहता है नहीं। क्यों? क्या तर्क दिए हैं? हाँ, इसके कई कारण दिए गए हैं। देखिए, पहला तो ये कि जीव अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मतलब उसका ज्ञान सीमित है, कम है, जबकि ब्रह्म वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। और इसी सीमित ज्ञान की वजह से तो जीव बंधन में पड़ता है। अच्छा, ये पहला कारण हुआ। और दूसरा, जीव कर्म करता है और उसका फल भोगता है, यानी वो करता भी है और भोगता भी। हाँ। जबकि ब्रह्म वो कर्म फल का साक्षी है, देखने वाला, वो कर्ता भोगता नहीं है। ठीक है, साक्षी है सिर्फ। बिल्कुल। तीसरा देखिए, ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब तो जड़ है ना? हाँ।
भूख प्यास किसको लगती है, दर्द किसे महसूस होता है, ये सब चेतन आत्मा को होता है। मरने के बाद जड़ शरीर को तो कुछ महसूस नहीं होता। सही बात। तो इससे भी साबित होता है कि आत्मा ही करने वाली और भोगने वाली है। ये भी एक तर्क है। और भी कुछ? हाँ, एक और तर्क जो अक्सर दिया जाता है कि जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, परछाई है। हाँ, सुनाइए। स्रोत इसे भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रतिबिंब हमेशा साकार चीज का किसी दूसरी साकार चीज में बनता है। ब्रह्म तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, और वो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है, तो उसका प्रतिबिंब किसमें और कैसे बनेगा? ये भी सोचने वाली बात है। और अगर ये माने कि ब्रह्म ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रकाशित होकर जीव बनता है, तो फिर तो जीव में भी ब्रह्म जैसी सर्वज्ञता होनी चाहिए थी। पर जीव तो बेचारा अल्पज्ञ है। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, एक और विचार आता है, शायद ये जीव और ये संसार ये सब सिर्फ अध्यारोप है। मतलब ब्रह्म पर डाली गई एक झूठी कल्पना, जैसे रस्सी में सांप देख लेना। हाँ, अध्यारोप का सिद्धांत। स्रोत इसे भी ठीक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि देखिए, अध्यारोप या भ्रम होता है किसी चीज पर किसी दूसरी चीज का, जैसे रस्सी पर सांप का। हाँ। पर अगर भ्रम के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, जैसा कि कुछ मानते हैं, तो ये भ्रम किस पर होगा और कौन करेगा ये भ्रम? क्या ब्रह्म खुद ही अपने आप पर जगत का झूठा भ्रम डालेगा? ये तो लॉजिकल लगता है। स्रोत के अनुसार बात यह है कि ब्रह्म की ही तरह जीव और प्रकृति जिससे ये संसार बनता है, ये भी अनादि है, हमेशा से है। अच्छा, जीव और प्रकृति भी अनादि। हाँ, और जीव अपनी इसी अल्पज्ञता के कारण प्रकृति के जो आकर्षण है, जो विषय हैं, उनमें फंसकर बंधन महसूस करता है। वाह, ये तो काफी सारे तर्क हो गए जीव और ब्रह्म को अलग बताने के लिए। स्रोत इस मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल। तो निचोड़ क्या निकाले, मतलब मेन पॉइंट क्या है इस पूरी चर्चा का? निचोड़ ये है इस स्रोत के अनुसार, पहली बात, हम स्वाभाविक रूप से बंधे हुए नहीं हैं। बंधन का कारण है अज्ञान, यानी अविद्या और हमारे कर्मों के फल। ठीक है। और दूसरी, मुक्ति सिर्फ कोरे ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि सही यथार्थ ज्ञान यानी विद्या, शुद्ध कर्म और सच्ची उपासना, इन तीनों के मेल से मिलती है। तीनों जरूरी हैं। हाँ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात शायद, कि जीव अपने आप में ब्रह्म नहीं है, वो एक अलग अनादि सत्ता है। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है इसमें। ये कई पारंपरिक विचारों को सीधी चुनौती देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पर शायद श्रोता मनन कर सकते हैं। हाँ, बताइए। अगर स्रोत के अनुसार जीव और प्रकृति भी ब्रह्म की तरह ही अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं, इटर्नल हैं, तो फिर इस बंधन और मुक्ति के चक्र के परे इन तीन शाश्वत सत्ताओं ब्रह्म, जीव और प्रकृति के बीच आखिरी स्थायी रिश्ता या इंटरैक्शन क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।